लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले ही मोदी सरकार के कई मंत्रालयों का कारनामा सामने आने लगा है। मंत्रालयों के भीतर बड़े बड़े घोटाले उजागर होने लगे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो सीधे तौर पर स्मृति ईरानी के मंत्रालय अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसमें 144 करोड़ रुपए का बड़ा स्कैम हुआ है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है कि किस तरीके से पैसों की लूट हुई है, इस बात का खुलासा हो गया है। जानकारी तो यह है कि जुलाई महीने में ही स्मृति ईरानी को भी मामले की भनक लग गई थी और सीबीआई को केस सौंपने की तैयारी कर ली गई थी। इस मामले में जो भी जानकारी है डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कैसे मंत्रालयों में इस वक्त बड़े बड़े खेल सामने आ रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने भी मोदी सरकार के मंत्रालयों की पोल तो खोली ही है, लेकिन दूसरी तरफ यह जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का स्कॉलरशिप घोटाला है, हैरान कर देने वाला है। यहां पर बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट में लिखा है, स्मृति ईरानी के अल्पसंख्यक मंत्रालय में 144.83 करोड़ का घोटाला, 830 फर्जी संस्थान, 53% फर्जी छात्र छात्राएं पकड़े गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा ही हुआ है। ऐसे छात्रों ने भी पैसे लिए हैं, यानी उन संस्थानों को भी पैसा मिला है जो न तो दर्ज हैं, सिर्फ कागजों पर बस चल रहे हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसे संस्थान को कैसे पैसे मिले हैं, इस संबंध में अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। अगर सीबीआई इस मामले में बात को आगे बढ़ाती है तो कई बड़े राज यहां खुलने वाले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार तो कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर कैसे स्मृति ईरानी के मंत्रालय में हो या फिर कंस्ट्रक्शन के मंत्रालय में हो, परिवहन मंत्रालय में हो, हर जगह सीएजी ने भी इस बात का प्रमाण दिया है कि कैसे मंत्रालयों में पैसों का बंदरबाट शुरू हो गया है। पैसा निकलता कुछ है, मिलता कुछ है, खेल कुछ होता है, कागज पर कुछ और दर्ज हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है। आइए जरा देखते हैं कि क्या बताया गया है अमर उजाला की रिपोर्ट में। यह कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में करीब 145 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। देश के 34 राज्यों के 100 जिलों में की गई जांच में कई राज्यों में फर्जी लाभार्थी कागजी संस्थान और छद्म नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। 1572 संस्थानों में से 830 यानी 53% सिर्फ कागजों पर चलते पाए गए। महज 5 साल में इन संस्थानों ने 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस खुलासे के बाद घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। यानी कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और जैसे ही स्मृति ईरानी का नाम इस मंत्रालय में जुड़ा हुआ है तो सवाल कई और उठने लगे हैं। जिस हिसाब से मोदी सरकार अपने आप को कट्टर ईमानदार सरकार मानती है, इनके यहाँ भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, फिर तो सीएजी की रिपोर्ट ने जितने सारे प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियां बताई, चाहे वो अयोध्या का प्रोजेक्ट हो, द्वारका का प्रोजेक्ट हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, एचएएल का मामला हो या फिर टोल का मामला हो, हर जगह बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आए। लेकिन इस वक्त अल्पसंख्यक मंत्रालयों में जिस तरीके से 144 करोड़ रुपए निकले हैं और कैसे कैसे मदरसों में या फिर अलग अलग जगहों पे बांटे गए हैं, उसमें ही पूरा खेल है। और यह खेल करने वाले कौन थे? कौन अल्पसंख्यकों के लोगों का असली हक मार गए? कौन अल्पसंख्यक छात्रों की तरक्की में बाधा बन गए? इतने सारे पैसे कौन कहां खा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर तो गहन जांच होनी ही चाहिए। अब सीबीआई को जो पत्र भेजा गया है, उस पत्र में क्या है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां बताया जा रहा है, सीबीआई को भेजे पत्र के मुताबिक यह फर्जीवाड़ा सिर्फ वित्तीय लाभ पाने का मामला नहीं है, बल्कि छात्रवृत्ति के दुरुपयोग के चलते इसमें सुरक्षा का भी खतरा है। मंत्रालय के मुताबिक फर्जी बैंक खाते बनाकर उन विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई जिनका अस्तित्व ही नहीं था। इतना ही नहीं, इन फर्जी नामों के केवाईसी और फर्जी हॉस्टल के बदले में भी पैसे लिए गए। देश में करीब 1.8 लाख अल्पसंख्यक संस्थान हैं। इनमें 1.75 लाख मदरसे हैं, जिनमें सिर्फ
27,000 मदरसे ही पंजीकृत हैं और छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। यह योजना 2007-8 में चालू हुई थी। मंत्रालय का मानना है यह घोटाला तब ही से चल रहा है। अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बीते 4 साल से सालाना 2,239 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां दी गई हैं। अब देखिए कि कितना बड़ा यह स्कैम है, अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। ये 145 करोड़ का स्कैम 22,000 करोड़ बताया जा रहा है कब तक जारी किया जा चुका है। रजिस्टर्ड मात्र 27,000 ही संस्थान हैं, लेकिन बाकी पैसा जैसे जैसे गया है उसमें सिर्फ खेल किया गया है, सिर्फ फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। कागजों पर ही सब कुछ है। फर्जी हॉस्टल हैं, फर्जी छात्र हैं और फर्जी छात्रों के नाम पर बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है। तो यह खेल बहुत बड़ा है और इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े घोटाले जब भी किसी सरकार के राज में सामने आए, उनकी सरकार हिल गई है। चाहे फिर वो मनमोहन सिंह की सरकार ही क्यों ना हो, सीएजी की रिपोर्ट ने ही मनमोहन सिंह की कुर्सी हिला दी थी। इस वक्त भी अब मोदी सरकार की कुर्सी डगमगा रही है। एक के बाद एक कई ऐसे स्कैम सामने आते जा रहे हैं जो मोदी सरकार की नींदें उड़ा रही हैं। इस वक्त स्मृति ईरानी अपने मंत्रालय के बारे में जरूर जागरूक होकर सीबीआई को पत्र सौंप रही हैं, लेकिन उनके मंत्रालय में इस तरीके से लापरवाही बरती गई और जो पैसे निकाले गए, किस स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर भी अब चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। सवाल यह है, क्या 2024 से पहले जिस हिसाब से कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया है, राहुल गांधी का कद जिस हिसाब से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो जैसे आम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, किसानों के मुद्दे को सबसे अधिक वो इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पैदल चलकर लाखों लोगों के दिल की बात को समझ रखी है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार जिस हिसाब से राज्यों में चुनाव हार रही है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का उन पर गंभीर आरोप लगा है, जबरदस्ती विधायकों को तोड़ मरोड़ कर या फिर उन पर गंभीर आरोप लगाकर जेल में डालने का सिलसिला चल पड़ा है। क्या ये सब बीजेपी को बैकफायर करने जैसा है? और इस वक्त सीएजी की रिपोर्ट हो या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए घोटाले का मामला हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा देने के लिए काफी हैं, क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव है, जहां पर भी कई ऐसे घोटाले सामने आ गए। मध्य प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। हाल ही में वहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। फिर चले आइए आप राजस्थान में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वहां कांग्रेस मजबूत नजर आती है। तेलंगाना उनके हाथ में आने नहीं जा रहा, कर्नाटक निकल ही चुका है, हिमाचल प्रदेश निकल ही चुका है। तो फिर स्थिति ऐसी है कि उन्हें भारी नुकसान का सामना राज्यवार भी और केंद्रीय चुनाव में भी करना पड़ सकता है। और एक अल्पसंख्यक मंत्रालय का यह बहुत बड़ा स्कैम उनकी नींदें उड़ा देने के लिए काफी है, क्योंकि यह खेल कई राज्यों में हुए, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के स्कैम हुए हैं, जैसा कि जानकारी सामने आई है। और आनंद फानन में चलते चलते आपको बता दें कि जो एक्शन लिए गए हैं, किन किन राज्यों पर कैसा एक्शन हुआ है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज तक ने बताया है कि 830 संस्थानों से जुड़े लाभार्थियों के खातों को फ्रीज करने का आदेश हुआ है। छत्तीसगढ़ में 62 संस्थानों की जांच, सभी फर्जी नॉन ऑपरेशनल। राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच की गई, 99 नकली नॉन ऑपरेशनल। असम 68% नकली, कर्नाटक 64% नकली, यूपी में 44% तक नकली, बंगाल में 39% तक नकली हैं। तो अब ऐसे में जो नोडल अधिकारी हैं, जिन्हें असाइन किया जाता है कि इस मामले में आप जांच परख करके पैसा आवंटित करवाएंगे, वो भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं कि इतना बड़ा खेल उनके नाक के नीचे होता रहा। क्या उनकी मिली भगत थी या फिर मामला कुछ और है? तो जांच होने दीजिए सीबीआई का, फिर पता चलेगा कि इस मामले का असली गुनहगार कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।